मेरी शादी हुई, मेरी उम्र 17 वर्ष थी। बाल विवाह वाले इस चीज को ना नोट करें, कोई सर्कमस्टेंस ऐसा था। आटा गूंदना नहीं आता? तेरी माँ ने इतना नहीं सिखाया है? कैसे शादी कर दी तेरी? पहला जवाब ये होता। ये है हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया, जो तेरी रब ने बना दी जोड़ी गाने पर डांस कर रही हैं। रेनू भाटिया का कहना है कि ये सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि रिश्तों को संभालने और परिवारों को टूटने से बचाने का संदेश था। रेनू भाटिया यमुनानगर में सामाजिक जागरूकता एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व विषय पर एक प्रोग्राम में पहुंची थी, जहां उन्होंने 17 साल की उम्र में खुद का ब्याह होने और सास के रिश्ते पर खुलकर बात की। मेरी शादी हुई, मेरी उम्र 17 वर्ष थी। बाल विवाह वाले इस चीज को ना नोट करें, कोई सर्कमस्टेंस ऐसा था, कोई कारण ऐसा बना। मेरे माता पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मैं 7 वर्ष की थी। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे ताया जी बहुत बुजुर्ग थे, उनको मेरी शादी करनी पड़ी कि मैं अपने जीते जी करके जाऊं। और मेरे विवाह के 2 महीने बाद वो चले भी गए। तो जब मेरी शादी हुई, मुझे बहुत सारा घर का काम नहीं आता था। उम्र भी थी, खेल कूद पढ़ाई की उम्र थी। तो मैं एक दिन आटा गूंद रही थी, कुछ गेस्ट आए तो मुझसे गूंदा नहीं गया। बहुत सारा आपको हिसाब बदल जाता है ना, आप जब ससुराल आते हैं, कितने जनों का कितना आटा डालना है, कितना नहीं डालना। मेरी सास ने ऐसे देखा कि रेनू को कुछ दिक्कत हो रही है, तुरंत मेहमानों को छोड़ के किचन में आई। कहते पुत्र तू हट। फटाफट उन्होंने आटा गूना और रख के चली गई। कहते अब बना। और कोई होती तो क्या करती? आटा गूंदना नहीं आता? तेरी माँ ने इतना नहीं सिखाया है? कैसे शादी कर दी तेरी? पहला जवाब ये होता। मैं आज हर लड़की को दुआ देती हूं, तुम सबको मेरी सास जैसी सास मिले। 17 वर्ष की आयु से लेकर आज 54 वर्ष तक मैं यहां खड़ी हूं तो अपनी सास की वजह से खड़ी। मेरे 3 बच्चे होने के बाद, मेरे विवाह के मेरे 3 बच्चे होने के बाद, मेरे हस्बैंड ने तो फिर भी एक बार कह दिया होगा, आज फिर बीजेपी की मीटिंग है, आज तूने फिर जाना है। लेकिन मेरी सास ने कहा वन मैं कर लसा, तू जा। 1 साल बाद सास ने कहा बेटा वहां चले जाओ, बेटा ये पहन लो। पहली ड्रेस मेरे लिए ब्लैक कलर का लहंगा लेके आई। अगली ने देखा कि मैंने जो कहा इसने माना, तो अब तो इसका हक बनता है। कहने का अभिप्राय ये स्टोरीज नहीं है। मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ, वहीं ब्याह कर गई थी और कश्मीर की बेटी हूँ, खूबसूरत कश्मीर की, और फरीदाबाद जैसे गर्म इलाके में गई थी। अभी मैडम ने कहा कि अगर आपको बीमार हो जाओ तो कोई पूछ ले बेटा क्या हुआ। हर गर्मी में मुझे वायरल फीवर होता है, हर गर्मी में अभी तक होता है, पचता नहीं। और हर गर्मी में सास मेरा 1 हफ्ता ध्यान रखती थी, खिचड़ी, दलिया, टमाटो जूस, सारा कुछ। उसके बाद तंदुरुस्त, और फिर सास की सेवा, ससुर की सेवा। अब जब मैंने ये देखा कि जो सास इतना आपको लाड दे रही है, जो आपको इतना प्यार बेटी की तरह दे रही है, आपका फर्ज वापस बनता है कि नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनता? बनता है। तो जब अभी किसी ने एक शब्द कहा गिव एंड टेक, वाइस वर्सा होता है। आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा सुनोगे। आप में से किसको गाली सुनना पसंद है बताओ? 1 मिनट में सुनाई दे देगी। आप 2 मिनट 1 मिनट लगाओ किसी को गाली देने में, वो आपको गाली देगा। आप किसी को बोलोगे नमस्ते जी, वो आपको बोलेगा नमस्ते। होता है कि नहीं होता? तो आपको क्या सुनना है, अपने जीवन में आपको क्या चाहिए, आपको पहले वो करना पड़ेगा। मैंने देखा मेरी सास ने मुझे मेहमानों के सामने आटे से भी ढका, और एक शिक्षा उन्होंने मुझे दी जो यहां बैठी बनने वाली सासों को दूंगी। आज तो मैं भी सास बन गई हूं। मैं आप सबको ये शिक्षा दूंगी कि कैसी सास बनो। आप कभी भी सास मत बनो। अभी कहा गया कि सास सहेली क्यों नहीं हो सकती? आप YouTube खोलो, आप Facebook खोलो, आप मेरा और मेरी बहू की फोटोज देखो, आप मेरे और मेरी बहू के रील्स देखो। अनफॉर्चुनेटली सास के समय में रील्स बनाना था नहीं तो हमारी जितनी अच्छी रील्स होती ना, वो एक उदाहरण होता समाज के लिए। और मेरी सास ने एक बात सिखाई जो आपको सिखाना चाहती हूं, बताना चाहती हूं, सक्सेस स्टोरी बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैरिज। उसमें क्या है कि आप
1 साल मेरे जमाने का, आज 2 साल। 2 साल आप शादी के अगर अपने ससुराल के मुताबिक चलती हैं, अपनी बेटियों को ये शिक्षा दो कि अगर 2 साल अपनी सास के मुताबिक चलती हैं, सारी जिंदगी आप उस ससुराल पर राज करती हैं। मैं कर रही हूं। मेरी सास ने कहा, बेटे इत्थे नहीं जाना, तो नहीं जाएंगे। काला नहीं पहनना, 1 साल तक नहीं पहनेंगे, फेवरेट कलर है काला, लेकिन कहा नहीं पहनना। मैंने कहा नहीं पहनेंगे। ये नहीं करना, नहीं करेंगे। वहां नहीं करना, नहीं करेंगे। तो सुना आपने, रेनू भाटिया का कहना है कि बहू को बेटी समझा जाए और बेटी भी शादी के 2 साल बाद अपने ससुराल के रंग में पूरी तरह रंग जाए और फिर पूरी जिंदगी वो राज करती है। हालांकि सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं, सभी के जीवन में अलग अलग सुख और दुख के अनुभव आए हैं, लेकिन रेनू भाटिया ने जो कहा उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।